अफगानिस्तान के सत्ता में आए तालिबान को 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है और अब उसने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। तालिबानी नेता अनस हक्कानी ने 5 अक्टूबर को महमूद गजनवी की कब्र पर पहुंचकर उसने गजनवी की तारीफ की और सोमनाथ मंदिर को तोड़े जाने का जिक्र भी किया। तालिबान बार बार दुनिया को दिखाना चाहता है कि लाख छिपकली की तरह रंग बदलने की कोशिश कर रहा है, रंग बदल रहा है, लेकिन उसने अपनी पुरानी आदत कभी भूला नहीं है। महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। उसी के दरगाह पर अनस हक्कानी पहुंचा था। यहां पहुंचकर हक्कानी ने बड़े गर्व से सोमनाथ मंदिर तोड़ने का जिक्र किया। हक्कानी ने ट्वीट किया और उसके बाद लिखा, आज हमने 10वीं सदी के मुस्लिम योद्धा और मुजाहिद महमूद गजनवी की दरगाह का दौरा किया। गजनवी ने एक मजबूत मुस्लिम शासन स्थापित किया था और सोमनाथ की मूर्ति तोड़ी थी। हक्कानी नेटवर्क अफगानिस्तान में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। 7 जुलाई 2008 को काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर हुए भीषण हमले को हक्कानी नेटवर्क ने ISI के इशारे पर अंजाम दिया था। हक्कानी संगठन को खूंखार आतंकी और अमेरिका के खास रहे जलालुद्दीन हक्कानी ने स्थापित किया था। तुर्क वंश का पहला स्वतंत्र शासक महमूद गजनवी था, जिसने 998 से 1030 ईसा तक शासन किया। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया और आखिरकार 1024 ईस्वी में यहां लूटपाट करने में सफल रहा। गजनवी ने खास तौर से हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया। मंदिर उस वक्त हिंदुओं के लिए धन, अर्थव्यवस्था और विचारधारा के केंद्र थे। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पर 1026 में महमूद गजनवी ने हमला किया था। कहा जाता है कि अरब यात्री अल बरूनी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में मंदिर का उल्लेख के मुताबिक गजनवी ने करीब 5000 साथियों के साथ इस मंदिर पर हमला किया था। उसने मंदिर की संपत्ति भी लूट ली थी। सोमनाथ मंदिर पर इससे पहले और इसके बाद भी कई बार हमले हुए और उसे तोड़ा गया, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण भी हुआ। बता दें कि ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर सोमनाथ मंदिर का निर्माण ईसा के पूर्व अस्तित्व में आया था। हालांकि सही तरीके से इसका निर्माण 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने कराया, लेकिन 7वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इस पर हमला किया। इसके बाद नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका फिर से निर्माण कराया। इसके बाद राजा भोज और गुजरात के राजा भीमदेव ने इसको दोबारा मरम्मत कराई। 1169 में नए सिरे से यह मंदिर तैयार हुआ। उसके बाद सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को 1300 में अलाउद्दीन की सेना ने खंडित किया। नए भारत में स्वराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर के नए निर्माण की आधारशिला रखी। इसके बाद 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसमें ज्योतिर्लिंग स्थापित कराया। आखिरी बार सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश पर इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। दुनिया को उम्मीद थी कि साल 1990 के दशक में बामियान के भगवान बुद्ध के प्राचीन मंदिरों को तोड़ने वाला तालिबान 20 साल बाद जब दोबारा सत्ता में आया तो अपने चरित्र को बदलेगा। हालांकि अब तालिबान हरकतों में लग रहा है कि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। हिंदुओं, सिखों के साथ साथ तालिबानी शिया मुसलमानों की भी हत्या कर रहा है। सत्ता में आने के ठीक बाद तालिबानियों ने देश के मध्यवर्ती दायकुंड प्रांत में हजारा शिया समुदाय के 13 सदस्यों की हत्या कर दी थी। मरने वालों में एक 17 साल की लड़की भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान की बात करें तो हक्कानी नेटवर्क और तालिबान 1990 के दशक के दौरान करीब आए और इस बार भी खूंखार आतंकी समूह हक्कानी तालिबान के नेतृत्व वाले सरकार का हिस्सा है। ग्लोबल आतंकी रहा सिराजुद्दीन हक्कानी फिलहाल अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय का प्रमुख भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।